संक्षिप्त योग विशिष्ट उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 92। स्थूल शेर की निंदा, मनोमय शेर की विशेषता, उसे सत्कर्म में लगाने की प्रेरणा, ब्रह्मा और उनके द्वारा निर्मित जगत की मनोमयता, जीव का स्वरूप और उसकी विविध सांसारिक गति तथा सृष्टि के दोष एवं मिथ्या तत्व का उपदेश। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, इस संसार में ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत सभी जाति के प्राणियों के सदा दो दो शीर होते हैं। एक तो मनोमय शीर होता है जो शीघ्रतापूर्वक सब कार्य करने वाला और सदा चंचल है। दूसरा मांस का बना हुआ स्थूल शीर है जो मन के बिना कुछ नहीं कर सकता। उक्त दोनों शीरों में से जो मांस में स्थूल शीर है वह सभी लोगों को प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उसी पर सब प्रकार के शापों, विद्याओं, अभिचारिक कृत्यों तथा विषय, शस्त्र आदि विनाश के साधन समूहों का आक्रमण होता है। ये मांस में शीर असमर्थ, दीन, क्षणभंगुर, कमल के पत्ते पर पड़े हुए जल के समान चंचल तथा प्रारब्ध आदि के अधीन है। देहधारियों का जो ये मन नामक दूसरा शीर है वह तीनों लोकों में प्राणियों के अधीन होकर भी प्राय अधीन नहीं रहता। वह यदि सदा बने रहने वाले धैर्य का अवलंबन करके अपने पौरुष के सहारे स्थित होता है तो दुखों की पहुँच से बाहर हो जाता है। दुख के हेतुभूत जो दोष हैं वे उसे दूषित नहीं करते। प्राणियों का मनोमय शीर जैसे जैसे चेष्टा करता है वैसे ही वैसे वह अपने निश्चय के एकमात्र फल का भागी होता है। मांस में दे पांच भौतिक स्थूल शीर का कोई भी पुरुष कर्म सफल नहीं होता है, परंतु मनोमय शीर की प्राय सभी चेष्टाएं सफल होती हैं क्योंकि मन ही प्रधान है। मांडव्य ऋषि ने मानसिक पुरुषार्थ से मन को राग रहित और दुख शून्य बनाकर शूली पर चढ़कर भी संपूर्ण क्लेशों पर विजय प्राप्त कर ली थी। अंधकारपूर्ण कुएं में गिरे होने पर भी धीरतपा ऋषि ने मानसिक यज्ञों का ही अनुष्ठान करके देवताओं का पद स्वर्ग लोक प्राप्त किया था। दूसरे भी जो सावधान और देवता और महिषी हैं वे मन से भी की जाने वाली उपासना अथवा ध्यान का तनिक भी त्याग नहीं करते। संसार में सावधान चित्त वाला कोई भी पुरुष कभी स्वप्न अथवा जागरण में भी दो समूहों से थोड़ा सा भी अभिभूत नहीं होता। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वह इस संसार में पुरुषार्थ के साथ अपनी बुद्धि के द्वारा ही अपने मन को पितृ मार्ग में लगाए। जैसे कुमार के घट निर्माण संबंधी व्यापार के अनंतर घड़ा अपने मृत पिंड अवस्था को त्याग देता है, उसी प्रकार पुरुष उत्तर पदार्थ की वासना के पश्चात पूर्व की स्थिति का त्याग कर देता है। तात्पर्य ये है कि आगे की दृढ़ वासना से पिछली वासना नष्ट हो जाती है। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन, भगवान ब्रह्मा ने पूर्व काल में मुझसे ये बातें कही थी, उन्हीं का आज मैंने तुम्हारे समक्ष वर्णन किया है। नाम और रूप से रहित उस सर्वात्मा ब्रह्म से संपूर्ण प्रपंच उत्पन्न होता है। वह समय पाकर के स्वयं ही घनता को प्राप्त होके संकल्प विकल्प रूप मन की सामर्थ्य से मनोरूप बन जाता है। इसलिए श्री राम, जो ये परमेष्टि ब्रह्मा हैं इन्हें तुम परमात्मा का सम्मिष्ट मन ही समझो। सम्मिष्ट मन रूप तत्व ही जिनका आकार है वे भगवान ब्रह्मा संकल्प में होने के कारण जिस वस्तु का संकल्प करते हैं उसी को देखते हैं। तदनंतर उन्होंने इस अविद्या की कल्पना की। अनात्मा में आत्मा का अभिमान होना ही इस अविद्या का स्वरूप है। फिर उन ब्रह्मा ने क्रमशः पर्वत, तृण और समुद्र रूप इस जगत की कल्पना की।
इस प्रकार यद्यपि क्रमशः पर ब्रह्म तत्व से ये सृष्टि आई है, तथापि कुछ लोगों को यह और ही किसी से उत्पन्न हुई दिखाई देती है। अतः श्री राम तीनों लोकों के भीतर वर्तमान संपूर्ण पदार्थों की उत्पत्ति ब्रह्म से ही हुई है। ठीक उसी तरह जैसे तरंगों की उत्पत्ति समुद्र से होती है, जो अन्य व्यष्टि चेतन शक्तियां अर्थात प्राणी हैं, वे सब वास्तव में सर्वशक्तिमान ब्रह्म से अभिन्न ही हैं, साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हैं। जब ये जगत विस्तार को प्राप्त होता है, तब वे ही प्राणी समष्टि मन रूप ब्रह्मा से पूर्व कर्म के अनुसार विकास को प्राप्त होते हैं। ये सब सहस्त्रों व्यष्टि चेतन संचरणशील जीव कहे जाते हैं। वे जीव सच्चिदानंद घन परमात्मा से ही प्रकट होकर आकाश में तन्मात्राओं के साथ संयुक्त होते हैं। फिर आकाश से स्थित वायुओं के मध्यवर्ती जो 14 श्रेणियों में विभक्त जीव हैं, उनमें से जिस प्रकार की जीव जाति में रहने से जो जीव जैसी वासना और कर्म के अभ्यास में प्रवृत्त होते हैं, उसी जीव जाति की प्राण शक्ति द्वारा वे स्थावर अथवा जंगम क्षीर में प्रविष्ट होकर राज्य वीर संबंधी बीज भाव को प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात योनि से जगत में जन्म ग्रहण करते हैं, तदनंतर वासना प्रवाह के अनुसार अपने कर्म फल के भागी होते हैं। फिर शुभ और अशुभ वासनाओं से युक्त पुण्य पाप कर्म रूपी रस्सियों से जिनका लिंग शीर बंधा है, ऐसे वे जीव घूमते हुए कभी उत्तम लोकों में जाते हैं और कभी नरकों में गिरते हैं। जीवों की ये सब जातियां वासना रूपी हैं। कितने ही जीव हजारों जन्मों तक कर्म रूपी भवंडर में पड़ करके चक्कर काटते हुए जंगल के पत्तों की तरह झड़ जाते हैं और पर्वत के कुक्षी भाग में लुढ़कते फिरते हैं। कितने ही जीव जिन्हें सच्चिदानंद घन परमात्मा का ज्ञान नहीं है, अतएव जो मोहित रहते हैं, वे असंख्य जन्म धारण करते हैं। चिरकाल से जन्म लेकर के इस संसार में सैकड़ों कल्पों तक जन्म और मरण की परंपरा में बंधे रहते हैं। कतिपय जीव जिनके कई असुंदर जन्मांतर व्यतीत हो चुके हैं, वर्तमान जन्म में शुभ कर्म परायण होकर इस जगत में विचरण करते हैं। कई जाति के जीव तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसी तरह परम पद को प्राप्त हो गए हैं, जैसे वायु से उड़ाए हुए समुद्र के जल बिंदु पुनः समुद्र के ही जल में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार यहाँ परम पद रूप ब्रह्म से संपूर्ण जीवों के गुण और कर्म के अनुसार उत्पत्ति सृष्टि हुई है। ये सृष्टि आविर्भाव और तिरोभाव के कारण क्षण भंगुर है तथा जन्म मरण की परंपरा को प्रकट करने वाली है। वासना रूपी विष की विषमता से उत्पन्न हुए नाना प्रकार के दुख रूपी ज्वर को धारण करती है। अनंत संकटों से भरे हुए अनर्थकारी कार्यों का समादर करने वाली है। अनेक दिशाओं देशों कालों तथा विविध परतों की कांद्राओं में घुमाने वाली, कर्म फल का भोग कराने वाली, स्वयं निर्मित उत्तम विचित्राओं से इससे चारों ओर ब्रह्म का जाल बिछा रखा है। परमार्थ दृष्टि से ये सृष्टि असत्य ही है। वत्स राम भद्र विशुद्ध मन ही जिसका शीर है, वह संसार रूपी जंगल की जीर्ण शीर्ण लता यदि तत्व ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से जड़ सहित काटती जाए तो फरसे से काटेगी, बेल के समान ये फिर पनप नहीं सकती। सर्ग 92-93। जीवों की 14 श्रेणियाँ तथा पर ब्रह्म परमात्मा से ही उत्पन्न होने के कारण सबकी ब्रह्म रूपता। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम सात्विक राजस और तामस भेद से सभी पदार्थ उत्तम मध्यम और अधम इन 3 श्रेणियों में विभक्त होते हैं। इनकी जो इधर उधर विभिन्न भुवनों में उत्पत्तियां बताई गई हैं, उनका विभाग इस प्रकार है, बताता हूँ सुनो। जिस जीव को
अपने पूर्व जन्म में शम दम आदि समस्त साधन तथा गुण संपत्ति प्राप्ति होने पर भी ज्ञान नहीं हुआ, वह जीव इस जन्म में ज्ञान लाभ के योग्य बन करके उत्पन्न होता है। अतः वही उसका परम प्रथम जन्म है। उस श्रेणी के जीव का वह जन्म इदम प्रथम नाम से विख्यात होता है। यह इंद प्रथमता पूर्व जन्म के शुभ अभ्यास से प्रकट होती है। वही इंद प्रथमता यदि पूर्व जन्म में वैराग्य की कमी के कारण शुभ लोगों का आश्रय लेने वाली रही हो, अर्थात उत्तम लोगों की प्राप्ति के लिए किए गए शुभ कर्मों से संयुक्त हो और इसलिए विचित्र संसार वासना के कारण भोग व्यवहार वाली हो, तो भोगों से वासना का क्षय होने पर वह कुछ ही जन्मों में मोक्ष की प्राप्ति करा देती है। अतः शांति आदि गुणों से युक्त होने के कारण उस दूसरी जीव जाति को गुण पीवरी कहते हैं। श्री राम नाना प्रकार के सुख दुख रूपी फलों को देने में मुख्य कारणभूत पूर्व जन्म के पुण्य और पाप का अनुमान कराने वाली जो जीवों की श्रेणी है, उसे पुण्य आत्मा पुरुषों ने ससत्वा कहा है, क्योंकि वह सत्व गुण की वृद्धि के द्वारा मोक्ष की भागनी होती है। जो जीव श्रेणी विचित्र संसार की वासनाओं से युक्त होकर के अत्यंत कलुषित हो गई हो, अर्थात पूर्व जन्म में संचित किए गए अधिक दुष्कर्म जनित दुर्वासनाओं से मलिन होगी हो और भांति भांति के भले बुरे फल प्रदान करने वाले मुख्य कारणभूत पूर्व जन्म के धर्म और अधर्म का अनुमान कराने वाले हों, वह सत्रह जन्म में ज्ञान की भागनी होती है। इसलिए साधु पुरुष उसे अधम सत्वा कहते हैं। वह जीव श्रेणी यदि अध्यात्म शास्त्र से विमुख होने के कारण असंख्य अनंत जन्मों के पश्चात वर्तमान जन्म में भी उसके मोक्ष होने में संदेह ही रह जाए, तो उसे अत्यंत तामसी कहते हैं। निप श्री राम जीव की जो उत्पत्ति पूर्व जन्म की वासनाओं के अनुरूप एवं वैसे ही आचार व्यवहार वाली हो तथा 2-3 जन्मों के अनंतर जिसे मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ हो और वैसे ही कार्य कर रही हो, वह लोक में राजसी कही गई है। जिसके लिए ज्ञान प्राप्ति के योग्य जन्म का मिलना दूर नहीं है। जब जीव को ऐसी उत्पत्ति सुलभ हो जाती है, तब उस जन्म में मृत्यु होने मात्र से उसे मोक्ष प्राप्ति की योग्यता आ जाती है। उस जन्म में उसके द्वारा वैसे ही कार्य होने से जो अनुमान होता है, उसके आधार पर ही मुमुक्षुओं ने उस अवस्था को राजस सात्विक कहा है। वही उत्पत्ति यदि पूर्वोक्त मनुष्य जन्मों से भिन्न थोड़े से ही देवता आदि जन्मों में क्रमशः ज्ञान प्राप्ति के द्वारा मोक्ष की भागनी हो, तो वैसी उत्पत्ति को उसके ज्ञाता विद्वान राजस राजसी कहते हैं। यदि वही राजसी की अपेक्षा चिरकाल में मोक्ष की इच्छा से संपन्न होकर के सैकड़ों जन्मों के पश्चात मोक्ष प्राप्त की अधिकारनी हो और ऐसे कार्यों का आरंभ करे जिससे राजस एवं तामस कर्तव्य जनित फलों की प्राप्ति हो, तो वह जीव जाति या जीव श्रेणी सज्जन पुरुषों द्वारा राजस तामसी कही गई है। यदि वही उत्पत्ति ऐसे कार्यों का आरंभ करे जिससे सहस्त्रों जन्मों के पश्चात भी मोक्ष मिलने में संदेह ही रहे, उसे राज सत्यंत तामसी कहा जाता है। सर्ग के आदि में हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से मनुष्यों की उत्पत्ति हुई, तभी से सहस्त्रों जन्म भोग लेने के पश्चात भी यदि बहुत जन्मों के बाद चिरकाल में मोक्ष मिलने की संभावना हो, तो महर्षियों ने उसे तामसी उत्पत्ति कहा है। वह तामस उत्पत्ति यदि तामस योनि होने पर भी मोक्ष की संभावना से युक्त हो और वैसे ही कर्मों के आयोजन से शोभित होती हो, तो उसे विद्वान पुरुष तामस सत्वा कहते हैं
तामस राजस गुणों से संपन्न कतिपय जन्मों में ही जहाँ मोक्ष प्राप्ति की संभावना हो, उस उत्पत्ति को तमो राज स्वरूपनी कहा गया है। और जो उत्पत्ति पहले के हजारों जन्मों से लेकर के आगे होने वाले सैकड़ों जन्मों तक मोक्ष प्राप्ति की योग्यता से रहित हो, उसे उत्पत्ति की श्रेणी का विभाजन करने और जानने वाले विद्वानों ने तामस तामसी कहा है। जिस उत्पत्ति में अतीत काल के लाखों जन्मों से लेकर के भविष्य काल के लाखों जन्मों तक मोक्ष मिलने में संदेह ही रहे, उसे अत्यंत तामसी कहते हैं। प्राणियों की ये सारी जातियां पूर्व कर्म के अनुसार ब्रह्म से उत्पन्न होता है। ठीक उसी तरह जैसे कुछ चंचल हुए समुद्र से तरंगे उठती रहती हैं, जीवों की ये सभी श्रेणियां उसी तरह ब्रह्म से उत्पन्न हुई हैं। जैसे प्रज्वलित अग्नि से चिंगारियां प्रकट होती हैं, जैसे स्वर्ण से कड़े, बाजूबंद और केयूर आदि आभूषण प्रकट होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म से सारी जीव श्रेणियां पूर्व वासना और कर्मों के अनुसार उत्पन्न होती हैं। श्री राम जैसे घट आकाश, स्थल्य आकाश और छिद्राकाश आदि आकाश के ही कल्पित रूप हैं, उसी तरह अजन्मा पर ब्रह्म की ही संपूर्ण प्राणी वर्ग के रूप में कल्पना हुई है। अतः वे सब प्राणी ब्रह्म के ही रूप हैं। ऐसे जल से फुहारें, भंवरें, लहरें और बूंदें प्रकट होती हैं, अतः सब जल रूपी है। उसी तरह संपूर्ण लोक रचनाएं पर ब्रह्म पद से ही प्रकट हुई हैं, अतः वे सब ब्रह्म स्वरूपी हैं। श्री राम जैसे सूर्य के तेज से ही मृग तृष्णा रूपणी सरिताओं की प्रतीति होती है, उसी प्रकार संपूर्ण दर्शन ब्रह्मा के ही संकल्प से प्रकट हुए हैं। ये सारे दर्शन दृष्टा ब्रह्म के स्वरूप से भिन्न नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे चांदनी चंद्रमा से और प्रकाश तेज से पृथक नहीं है, इस तरह जो नाना प्रकार के जीवों की श्रेणियां हैं, ये जिस ब्रह्म से उत्पन्न होती हैं उसी में लीन भी हो जाती हैं। रघुनंदन, इस प्रकार भगवान पर ब्रह्म परमात्मा की इच्छा से व्यवहार में लगे हुए जो विचित्र आकार वाले रूप वैभव से संपन्न पूर्वोक्त प्राणी वर्ग हैं, वे आग से प्रकट होने वाली चिंगारियों के समान विविध लोकों में आते जाते और ऊंची नीची योनियों में जन्म लेकर के भ्रमण करते हैं। सर्ग 24। कर्ता और कर्म की सह उत्पत्ति एवं अभिन्नता तथा चित्त और कर्म की एकता का प्रतिपादन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जैसे वृक्ष से फूल और उसकी गंध दोनों साथ ही उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आदि में परम पद रूप ब्रह्म से परस्पर अभिन्न कर्म और कर्ता दोनों स्वयं स्वभाववशी एक साथ प्रकट हुए। जैसे अज्ञानी लोगों की दृष्टि में सर्वत्र फैले हुए निर्मल आकाश के भीतर नीलिमा प्रतीत होती है, उसी तरह समस्त संकल्पों से रहित सर्वव्यापी विशुद्ध ब्रह्म में अज्ञ पुरुषों की दृष्टि से ही जीवों का प्राकट्य प्रतीत होता है। राघव, जहाँ अज्ञानी लोगों का ही आचार व्यवहार दिखाई देता है, वहीं पर जीव ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, ऐसी उक्तियाँ टिक पाती हैं। किंतु जहाँ पर ज्ञानी पुरुषों का व्यवहार है, वहाँ ये कहना शोभा नहीं देता कि ये वस्तु तो ब्रह्म से उत्पन्न हुई है और ये नहीं हुई है। अतः भेद दृष्टि से जो शोचनीय द्वैत कल्पना की गई है, उसे व्यवहार मात्र के लिए स्वीकार करके ये उपदेश दिया जाता है कि ये ब्रह्म है और ये जीव है। वास्तव में ये कथन केवल वाणी का विलास मात्र है। ये सब जीव रश्मियाँ सदा उस परमात्मा में स्थिर रहती हैं, उसी से उत्पन्न होती हैं और उसी में लीन हो जाती हैं। रघुनंदन, जैसे फूल और गंध एक दूसरे से अभिन्न हैं, उसी तरह पुरुष, कर्ता और कर्म परस्पर अभिन्न हैं। ये परमात्मा से प्रकट होते और धीरे धीरे उसी में लीन हो जाते हैं। ये दैत्य, नाग, मनुष्य और देवता
इस जगत में वस्तुतः उत्पन्न हुए बिना ही वासनाओं के साथ उत्पन्न होते से प्रतीत होते हैं और तुरंत गमन आदि क्रिया से युक्त हो जाते हैं। साधो उन दैत्य, नाग, मनुष्य और देवता आदि के संसार भ्रमण में आत्मा के यथार्थ ज्ञान के अभाव के अतिरिक्त दूसरा कोई कारण नहीं दिखाई देता। में आत्मविस्मरण भी जन्मांतर रूपी फल प्रदान करने वाला है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान श्रुति स्मृति रूप प्रमाणिक दृष्टि वाले वीतराग ऋषियों द्वारा अर्थ में श्रुति से विरोध न रखने वाले जो स्मृति, पुराण एवं इतिहास आदि ग्रंथ सिद्धांत नियम पूर्वक रचे गए हैं, वे सब शास्त्र कहलाते हैं। जो महान सत्व गुण से संपन्न, ज्ञानी और समदर्शी हैं तथा जिन्हें अनिर्वचनीय ब्रह्म का साक्षात्कार हो चुका है, वे पुरुष साधु श्रेष्ठ संत कहे गए हैं। जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं हुआ है, उन पुरुषों के संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए उन्हें धर्म और ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कराने के लिए श्रेष्ठ पुरुषों का सदाचार और श्रुति स्मृति रूप शास्त्र, ये दो ही नेत्र हैं। उनकी दृष्टि सदा इन दोनों सदाचार और शास्त्र का ही अनुसरण करती है। जो पुरुष श्रेष्ठ व्यवहार के लिए शास्त्र का अनुसरण नहीं करता, उसका सभी शिष्ट जन बहिष्कार करते हैं और वह दुख में निमग्न हो जाता है। प्रभु, इस लोक में और वेद में भी ऐसा सुना जाता है कि कर्म और कर्ता यहाँ क्रमशः एक के बाद एक उत्पन्न होकर के कार्य कारण भाव से परस्पर मिले हुए हैं। कर्म के द्वारा कर्ता का निर्माण होता है और कर्ता से कर्म का, जैसे बीज से अंकुर होता है और अंकुर से बीज, ये न्याय लोक और वेद में भी प्रसिद्ध है। जिस वासना के कारण जीव इस संसार रूपी पिंजरे में डाला जाता है, उसी वासना के अनुसार उसे फल भी भोगना पड़ता है। भगवान, जानने योग्य तत्व के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ महर्षि, मुझे ठीक ठीक बताइए कि जीव का किया हुआ कर्म फल रूप में अवश्य परिणित होता है या नहीं। यदि कर्म का फल अवश्य मिलता है, तब प्राणियों की जन्म आदि में वही हेतु हुआ। फिर आपने उत्पत्ति को अकारण या अज्ञान कल्पित कैसे बताया? मेरे इस महान संशय का निवारण कीजिए। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, मैं तुम्हें साधुवाद देता हूँ। तुमने मेरे सामने ये बड़ा सुंदर प्रश्न रखा। सुनो, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, जिससे पूर्णता ज्ञान का उदय हो जाता है। ये संकल्प विकल्पात्मक मन का विकास ही कर्मों का कारण है। उसी के अनुसार फल प्राप्त होता है। मन के संयोग के बिना किए हुए कर्म फलदायक नहीं होते। सृष्टि के आरंभ में परम पद रूपी ब्रह्म से जब मन रूपी तत्व उत्पन्न हुआ, तभी उस मन के संकल्प के अनुसार जीवों का कर्म भी उत्पन्न हुआ और जीव पूर्व वासना के अनुसार देवला होने के कारण देह में अहम भाव से स्थित मन से ही कर्म की उत्पत्ति हुई। इसलिए बीज और वृक्ष की भांति कारण कार्य रूप मन और कर्म परस्पर अभिन्न है। जैसे अभिन्न रूप से स्थित हुए पुष्प और सुगंध में यहाँ भेद नहीं है, उसी प्रकार परस्पर अभिन्न मन और कर्म में भी भेद नहीं है। इस जगत में क्रिया का होना ही विद्वानों द्वारा कर्म बताया गया है। उस क्रिया का आश्रयभूत देह भी पहले मन ही था, अर्थात ये देह भी मन का ही संकल्प होने के कारण मनोरूपी है। इसी प्रकार क्रिया भी मन का ही संकल्प होने से मन का ही स्वरूप है। न ऐसा कोई पर्वत है, न आकाश है, न समुद्र है, न ऐसा कोई लोक हो ही है जहाँ किए हुए अपने कर्म का फल नहीं प्राप्त होता। तात्पर्य यह कि कर्मों का फल अवश्यंभावी है। ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म चाहे पूर्व जन्म का हो या इस जन्म का, वह क्रिया रूप पुरुषार्थ ही पुरुष का परम प्रयत्न है। वह कभी निष्फल नहीं होता।
जो मुक्त पुरुष हैं उसी के कर्म का नाश होने पर मन का नाश होता है। मन का नाश ही कर्म का अभाव है। जो मुक्त नहीं है उसके कर्म और मन का नाश कदापि नहीं होता। अग्नि और उष्णताओं की भांति सदा परस्पर मिले हुए चित्त और कर्म, इन दोनों में से एक का अभाव होने पर दोनों का ही अभाव हो जाता है। मन का स्वरूप और उसकी विविध संज्ञाओं पर विचार। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण जो जड़ होकर भी अजड़ अर्थात चेतन के समान आकार धारण किए हुए है, उन मन के संकल्प रूढ़ स्वरूप का आप मेरे समक्ष विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, सर्वशक्तिमान असीम महान विज्ञान आनंद घन परमात्म तत्व की शक्ति से रचित जो संकल्प में रूप है उसको विद्वान पुरुष मन समझते हैं। वह मन स्वयं भी संकल्प की सामर्थ्य से युक्त है। इस लोक में जैसे गुणी का गुण से हीन होना संभव नहीं, उसी प्रकार मन का कल्पनात्मक क्रिया शक्ति से रहित होना असंभव है। एकमात्र संकल्प ही जिनका शीर है तथा जो नाना प्रकार के विस्तार से शोभित होने वाला एवं फल धर्मी फल का जनक है, उस चित्त रूपी कर्म ने अपने ही स्वरूप से इस नानाविध विश्व का जो माया में निष्कारण हेतु एवं प्रयोजन से रहित विन्यास शून्य तथा वासना की कल्पना से व्याप्त है विस्तार कर रखा है। जिसने जहाँ लता की भांति जिस वासना को जिस प्रकार आरोपित किया है, वहाँ पर कर्म के अनुसार फल देने वाली वह वासना ही उसे तद अनुरूप फल रूप में प्राप्त होती है। मन जिसका अनुसंधान करता है उसी का संपूर्ण कर्म इंद्रियां वृत्तियां संपादन करती हैं। इसलिए मन को कर्म कहा गया है। मन बुद्धि अहंकार चित्त कर्म कल्पना संस्कृति वासना अविद्या प्रयत्न स्मृति इंद्रिय प्रकृति माया क्रिया तथा इनके सिवा और भी विचित्र शब्दोक्तियाँ संसार भ्रम की ही हेतुभूत हैं। चित्त भाव को प्राप्त होकर प्रस्तुत संसार पदवी को पहुँचे हुए शुद्ध चेतन के अपने ही सैकड़ों संकल्पों द्वारा ये भिन्न भिन्न नाम अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। वह शुद्ध चेतन परमात्मा ही लोक में जीव कहलाता है। मन चित्त और बुद्धि भी उसी के नाम हैं। जैसे नाटक में नट अनेकों प्रकार के रूप धारण करता है, उसी प्रकार मन भी भिन्न भिन्न कर्मों का आश्रय लेकर के अनेक प्रकार के नाम धारण करता है। जैसे एक ही मनुष्य भोजन बनाने में पाचक और पढ़ाने से पाठक कहलाता है, विभिन्न एवं विलक्षण अधिकारों के कारण विचित्र तथा विकृत उन कर्मों के प्रकाशक नाम पाता है। उसी प्रकार मन भी कर्मवश उक्त नाम धारण करता है। रघुनंदन, मैंने चित्त की जो ये अनेक संज्ञाएं बताई हैं, इन्हीं को अन्यायवादियों ने अपनी सैकड़ों कल्पनाओं द्वारा अनेक प्रकार से कहा है। अपने भावों के अनुरूप बुद्धि का मन में आरोप करके उन वादियों ने मन के द्वारा स्वेच्छा से मन बुद्धि और इंद्रियों आदि के विचित्र विचित्र नाम भेद किए हैं। एक वादी के मत से मन जड़ है तो दूसरे के मत से वह जीव से भिन्न है, तीसरे के मत से वह अहंकार भाव का प्रतीक है तथा चौथे वादी के मत के अनुसार उसका नाम बुद्धि है। रघुनंदन, अंतःकरण के एक रूप होने के कारण उसकी संकल्प आदि भिन्न भिन्न वृत्तियों के भेद से निर्मित जो अहंकार मन और बुद्धि आदि नाम मैंने बताए हैं, उनकी न्यायिकों ने अनेक अन्य प्रकार से कल्पना की है। सांख्यों और चरवाकों ने भी उसकी विभिन्न रूपों में कल्पना की है। मीमांसक जैन बौद्ध वैशेषिक तथा पांचरात्र आदि अन्य विभिन्न वादियों ने भी अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उन नामों की भिन्न भिन्न प्रकार से कल्पना कर रखी है।
जैसे बहुत से राहगीरों का एक ही नगर में जाना होता है, उसी प्रकार उन सभी वादियों का गंतव्य स्थान एकमात्र परमार्थिक पद ही है। परम पद में आरूढ़ होने की इच्छा वाले वे जिज्ञासुजन परमार्थ वस्तु को न समझने तथा विपरीत बुद्धि को अपनाने के कारण अनेक प्रकार के विकल्पों द्वारा केवल विवाद या तर्क वितर्क करते हैं। जैसे विचित्र देश काल में उत्पन्न हुए पथिक अपनी विभिन्न दृष्टि के अनुसार अपने अपने गंतव्य मार्ग की प्रशंसा करते हैं, उसी प्रकार भिन्न भिन्न देशों और कालों में पैदा हुए वे सभी वादी दृष्टि भेद के कारण अपने अपने मत का समर्थन करते हैं। ये सब कुछ चित्त ही है, ऐसा अनुभव प्रायः सभी लोगों को होता है, क्योंकि यदि चित्त का सहयोग ना हो तो मनुष्य इस संसार को देखकर भी नहीं देख पाता। मन को साथ रखने पर ही पुरुष भली बुरी वस्तु को सुन करके, छू करके, देख करके, आस्वादन करके और सूंघ करके अपने भीतर हर्ष तथा विषाद का अनुभव करता है। जैसे विभिन्न रूपों के दर्शन में प्रकाश कारण है, उसी प्रकार विभिन्न विषयों के अनुभव में मन ही कारण है। जिस पुरुष का चित्त विषयों में बंधा हुआ है वह बंधन में पड़ता है, तथा जिनका चित्त कर्म वासना के बंधन से रहित है वह मुक्ति को प्राप्त होता है। मन के एकमात्र ब्रह्माकार होने पर संसार का लय हो जाता है और चित्त से पृथक जगत की सत्ता होती, तो जिसका चित्त लीन हो गया है तो उस संपूर्ण प्राणी समुदाय की दृष्टि में सारे जगत का लय क्यों हो जाता। अतः चित्त में अतिरिक्त जगत नहीं है। जैसे एक ही काल विभिन्न ऋतुओं के कारण नाना रूपों से प्रकट होता है, उसी तरह एक ही मन विभिन्न कर्मों के कारण विचित्र आकार धारण कर लेता है और अनेक नामों से प्रतिपादित होता है। जैसे चेतन मकड़ी से जड़ तंतु की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार नित्य प्रबुद्ध पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा के संकल्प से जड़ प्रकृति एवं प्राकृत पदार्थ प्रकट होते हैं। सर्ग 96।